मोदी साहब का ध्यान होना चाहिए था कि कैसे देश में बेरोजगारी खत्म की जा सकती है, कैसे अच्छे स्कूल हो सकते हैं, कैसे अस्पताल में अच्छा इलाज हो सकता है, कैसे करोड़ों नौजवानों को नौकरियां मिल सकती हैं, कैसे ये एलपीजी या पेट्रोलियम पदार्थों का जो जंग लगी हुई है उसमें से हमने बीच में से कैसे निकलना है ताकि हमारे देश के लोगों पर या उनकी जेब पर कोई बोझ ना आए। ये इस बात पे ध्यान होना चाहिए था। इनका ध्यान है इसको सिक्योरिटी कम कर दो, इसकी सिक्योरिटी ऐड कर दो, लेकिन इसके बाद नहीं। तो फिर बिशप गुरु बनने चले थे, बिशप चेले बन गए हम तो क्या ऐसे देश चलता है? और कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। सतेंद्र जैन हमारे नेता, मतलब लगभग 90% हमारी पार्टी के नेताओं को जेल दिखा दी इन्होंने, जबकि किया कुछ भी नहीं है। तो इनका ये ईडी का हथियार, ये सीडी का हथियार, ये सीबीआई का हथियार, ये इलेक्शन कमीशन का, आप देखिए बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल में हड़कंप मचा हुआ है और इलेक्शन कमीशन धमकी दे रहा है एक पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को, अब तेरी नहीं चलेगी। किसका मतलब किसकी चलेगी? अब बीजेपी की चलेगी। किसी भी हालत में जीतना है, किसी भी हालत में बंगाल को हथियाना है, केरला को हथियाना है, तमिलनाडु को हथियाना है। फिर भले ही उसके लिए हमें डीलिमिटेशन करनी पड़े, ये वो लालच देने पड़े, कोई भी लालच देना पड़े, लेकिन जीतना है। तो लोकतंत्र जो है वो खतरे में है देश में। उसके लिए सबको आगे आना होगा। शहीदों ने अपना खून देकर ये देश हमें लेकर दिया था। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, करतार सिंह सराभा, गदरी बाबे, मदन लाल ढींगरा, लाला लाजपत राय, कितनी कुर्बानियां हुई, कितनी जवानी में कुर्बानियां हुई। 23 साल की उम्र, 22 साल की उम्र, 19 साल की उम्र। और क्या उनकी आत्मा को आज सुकून मिलता होगा ये देख करके? ये देश दे के गए थे हम, इस देश के लिए कुर्बानियां दी कि जहां सिर्फ 2 बंदों की चलती है। पहले हमने सुना था हम 2 हमारे 2, वो परिवार कल्याण का नारा था कि 2 बच्चे ही काफी और से माफी। अब क्या है? अब भी हम 2 हमारे 2 ही हैं। अभी भी अमित शाह और मोदी हैं। हम 2 और हमारे 2, आगे उनके भी 2 हैं, अंबानी और अडानी। तो हम 2 हमारे 2 के नारे पर ये सरकार चल रही है। बाकी 140 करोड़ का कोई नहीं पूछता, किस्मत पे छोड़ रखे हैं लोग। सख्त शब्दों में निंदा करते हैं हम कि जिस तरीके से ये डेमोक्रेसी का कत्ल कर रहे हैं। राज्यपाल पॉलिटिकल रैलियां करने के लिए रखे हुए हैं। राज्यपाल बिल पर बैठ जाते हैं, 2-2 साल बिल पास नहीं होते, 4-4 साल बिल पास नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है स्टेटों को। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति बिल नहीं रोक सकते, वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। जजों की बदली, जजों के फाइलें निकाल ली। मतलब किसी को तो छोड़ेंगे ये।